जब हम सेट पे होते थे तो जिस तरह गेटअप करके बॉयज एंड गर्ल्स आ रहे होते थे, हम बड़ा ओह माय गॉड दिस लुकिंग सो गुड, पाकिस्तानी ज़ॉम्बीज़ कैसे होंगे, यू नो, सही बात है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ बज़ अबाउट इट। अब बस ये देखना बाकी है। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नुक्ता और आज हमारे साथ मौजूद है महविश हयात, क्योंकि उनकी फिल्म रिलीज होने जा रही है ज़ॉम्बीड इस ईद उल अज़हा पर। महविश, कैसा एक्सपीरियंस रहा ज़ॉम्बीज़ के दरमियान शूट करने का? इस तरह की चीज़ हमने कभी की नहीं। एंड आई एम अ फैन ऑफ ज़ॉम्बी मूवीज़, मैं काफ़ी बचपन से देखती आ रही हूँ, मैं वीडियो गेम्स भी खेलती रही हूँ। ओके। सो ये वाला एक जॉनरा ऐसा है जो मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद है और कभी किया नहीं था और पाकिस्तान में कभी हुआ नहीं था। बिल्कुल ऐसे। So for me, it was so exciting, something new. It was like going to school, or you know, first day at school. तो रोज़ाना कुछ एक्साइटमेंट थी, रोज़ाना कुछ जो है वो डर भी था हमारे लिए। फिजिकली इट वाज वेरी ड्रेनिंग, बट एट द सेम टाइम इट वाज सो मच फन। द होल प्रोसेस वाज, बिकॉज नबील और फिजा के साथ ये मेरी चौथी फिल्म है। दे आर वन ऑफ दोज टीम्स जो हमेशा मेक श्योर करते हैं दे डिलीवर अ ग्रेट प्रोडक्ट एंड एट द सेम टाइम दे टेक सच गुड केयर ऑफ देयर आर्टिस्ट कि हमें इतना मुश्किल जो प्रोसेस है वो बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा। ज़बरदस्त। आप जुम्बा ट्रेनर है इसके अंदर और वो जिम के ट्रेनर हैं, तो कैसी केमिस्ट्री रही थ्रू आउट? ऑब्वियसली आपने खुद कहा कि आप पहले भी फिल्म्स कर चुके हैं और हमने देखा है कि नबील की खासतौर पर फिल्म्स वो होती हैं जो बिल्कुल एक क्या ना चैलेंज करती हैं मार्केट को कि यार ये भी होना चाहिए। जी। सो आपके लिए कितना डिफरेंट था ये एक्सपीरियंस? अच्छा, मेरे लिए तो बहुत डिफरेंट और एक्साइटिंग था। और जब मुझे इन्होंने अप्रोच किया तो उस वक्त आई वाज इन द यूएस विद माय फैमिली। ओके। तो जब मुझे पता चला कि मुझे जुम्बा ट्रेनर का रोल प्ले करना है तो आई एक्चुअली वेंट टू एमए फिटनेस और वहाँ जाके मैंने जुम्बा की क्लासेस ली अच्छा। और मैंने अपनी ट्रेनिंग वगैरह की व्हाइल आई वाज देयर, क्योंकि मैंने प्रेप शुरू कर दी थी। मुझे था कि बिकॉज इट्स समथिंग न्यू एंड आई वांट टू लुक लाइक अ जुम्बा ट्रेनर, आई वांट टू नो हाउ जुम्बा ट्रेन डांसर वो ट्रेनर्स ट्रेन देयर स्टूडेंट। तो जाके मैंने क्लासेस ली। फिर साथ साथ यहाँ पे जब हम आए हैं तो हमने जो है वो सेक्शंस किए, कुछ चीज़ों में हमने डिस्कशंस किए एंड आई थिंक फ्रॉम द ऑन सेट वी ऑल न्यू व्हाट वी वांटेड टू अचीव। सो उस हिसाब से जो है वो बहुत मज़ा आया प्रोसेस में। और जाहिर है सब हमारे अराउंड ज़ॉम्बीज़ से आउटब्रेक होता है ज़ॉम्बीज़ का, तो उसमें हमारे लिए इट वाज सो मच फन जस्ट सीइंग ऑल ऑफ दैट, यू नो। बिल्कुल ऐसे। जब हम सेट पे होते थे तो जिस तरह गेटअप करके बॉयज एंड गर्ल्स आ रहे होते थे, हम बड़ा ओह माय गॉड दिस लुकिंग सो गुड, और खुद हमारे भी हम वो लोडवान हो जाते थे बिकॉज ऑफ द सीन्स। मुश्किल भी होता है। It was very difficult, but it was so much fun also. So I think all the hard work that went into shooting this will be rewarding for all of us because it's a new thing. मुझे लगता है कि सिनेमा की एक नई लहर जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही है through this movie, and एक नया genre इंट्रोड्यूस हो रहा है for Pakistan. It's the first Pakistan zombie movie. ऐसे। So I think it's a great start, and Fahad has done incredibly well. उनके बड़े मुश्किल सीक्वेंसेस थे, काफ़ी फाइट सीक्वेंसेस थे, एंड आई थिंक ही वाज वेरी फिनोमिनल एंड द एंटायर कास्ट वाज रियली गुड। अब तक जो लोग ट्रेलर देख चुके हैं उनका रिस्पांस कैसा है कि यार, क्योंकि हमने देखा जब आया तो लोग बड़े हैरान हुए कि क्या कुछ ऐसा भी पाकिस्तान में बन सकता है। तो आपको जो अब तक रिस्पांस मिला है ऑडियंस का आपके इंस्टाग्राम पे, वो किस तरह का है? वो क्या कह रहे हैं? रिस्पांस वाज फिनोमिनल, इट हैज़ बीन अमेजिंग। सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट हमें नज़र आ रही है वो वाले लोगों में से जो मूवीज़ देखने भी नहीं जाते हैं, लेकिन they are like all these youngsters, all these people who enjoy this genre. They're like so proud. All of them have been so supportive, saying कि ये चीज़ finally हमारे यहाँ अब हुई है, ये बहुत पहले होनी चाहिए थी। We are excited to see that पाकिस्तानी zombies कैसे होंगे। ये सही बात है। There's a lot of buzz about it. So that's very exciting and that's a very good sign when something new is coming up and when you see so much support and love coming from your fans. I think it's a win-win situation for us. फिल्म का हिडन मैसेज क्या है बियॉन्ड हॉरर और कॉमेडी? इसका मतलब इसके पीछे एक पोशीदा मैसेज क्या है आपके ख्याल से? पोशीदा मैसेज बेसिकली इस है तो इसमें zombies वगैरह, बट देयर इज अ स्टोरी दैट्स गोइंग ऑन इन पैरेलल व्हिच इज अबाउट ह्यूमन इमोशन। जब कोई ऐसी चीज़ होती है गॉड फॉरबिड जहाँ पे इस तरह का कोई क्राइसिस आ जाए, आउटब्रेक हो जाए, तो वहाँ पे ही सही रिलेशनशिप्स का और ह्यूमैनिटी का टेस्ट होता है। बिल्कुल So सही। that is what this is about. कि under pressure, how human race survives and how you have to take each other along and how do you get out of that. So it is about that, and that's the most beautiful thing because how you survive under pressure and how you take everyone along. That's what really means during these times.
सो वो चीज़ आप देखेंगे एंड विद दैट यू विल सी अ लॉट ऑफ ह्यूमन इमोशन, और इसमें रोमांस भी है, ह्यूमन इमोशन है, ड्रामा है, एक्शन है. So I mean, it has everything that an entertaining movie should have, but at the same time, it also has a lot of emotions which will make you cry, make you be on your toes in the cinema, as at the edge of your seat, but at the same time be crying. ओके You know, it's a journey that everyone's going to be taking along with. ओके, थैंक यू सो मच महवेश आपके वक्त के लिए. सो आप लोगों ने ज़रूर जाना है ज़ॉम्बीज़ की इस दुनिया को देखने के लिए इस ईद उल अज़हा पर, और सपोर्ट करना है पाकिस्तानी फिल्म्स को. महविश हयात को, फ़हद मुस्तफ़ा को आप देख पाएंगे बड़े पर्दे पर एक मरतबा फिर, और ईद के बाद ईद उल अज़हा पर एक और बड़ी फिल्म आपको देखने को मिलेगी. तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा.